जो राजनीति है, वो राजनीति के का जो करेक्टर है वो दो तरह का होता है। एक करेक्टर तो होता है जो जिसमें एक सात्विकता रहती है, सत्य रहता है, सच रहता है, जनता के कल्याण की भावना रहती है, देश के उत्थान की भावना रहती है। दूसरी राजनीति वो होती है जो एक वर्ग के लिए कार्य करती है, जो वर्ग का जो जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो बहुत सातानिक है, ऐसे समझना चाहिए। और यह बेसिस है जिस बेसिस के आधार पर भगवत गीता में दैवी और आसुरी संपद का विभाग किया गया है। दैवी संपद बढ़ती है, समाज बढ़ता है, देश बढ़ता है, जनता आगे बढ़ती है, उनका विकास होता है। जब आसुरी संपद बढ़ती है तो देश का डिक्लाइन होता है, जनता का डिक्लाइन होता है, समाज का डिक्लाइन होता है। जैसे अभी इप्स्टन फाइल वाला जो मामला सामने आया, तो वो इप्स्टन फाइल का मामला क्या बताता है? क्या बताता है ये मामला? ये मामला बताता है कि अमेरिकी जो पूंजीपति है, जो सबसे रिच क्लास, सबसे स्ट्रांग और पावरफुल क्लास है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आसुरी संपद बढ़ गई है। अब उसका एकमात्र ओरिएंटेशन है कि कैसे हम जनता का खून चूसें। तो इस इप्सन फाइल में ऐसे केसेस आए हैं, जैसे बिल गेट्स जैसी हस्तियों का नाम आया है, जो पेंडेमिक्स द्वारा बड़ी जनसंख्या को खत्म करना चाहते थे। कोविड-19 का भी लिंक है, कहीं ना कहीं वो ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो पहले से प्रिपेयर था, जनता को मारने के लिए तैयार किया गया था। उसी तरीके की बातें आ रही हैं। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, हम दूसरे चर्चा के लिए चर्चा करना चाहते हैं। भारत में 2014 के बाद से जब हिंदुत्व फासिस्ट सरकार जो आई और जिसने कम्युनल दंगे फैलाने शुरू किए, कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाया, हेट मॉन्जरिंग शुरू हुई, सोशल मीडिया पर भी, समाज में भी मुस्लिमों के घर गिराए जाने लगे, ढहाए जाने लगे। ठीक है, क्रिश्चियन कम मारे गए, लेकिन क्रिश्चियन भी कहीं कहीं मारे ही गए। अब जैसे पिछले क्रिसमस पर बहुत सारे क्रिश्चियनों के जो उत्सव थे उनको खत्म किया गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अन्य जो है छोटे छोटे आरएसएस के, भाजपा के छोटे छोटे गुंडों का संगठन है। ठीक है, और उसमें आग लगाने वाले कौन लोग हैं? भाजपा के गुंडे ही हैं ही, या विश्व हिंदू परिषद इत्यादि के गुंडे हैं। लेकिन जैसे अभी हाल में नए जो कथावाचक है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, प्रदीप मिश्रा, ऐसे कोई कौन ठाकुर, देवकीनंदन ठाकुर है, इस तरह के कथावाचकों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, जो ये स्टेज से ही घृणा फैलाते हैं, स्टेज से घृणा फैलाते हैं। तो उस घृणा फैलाने के कई स्वरूप है। एक तो डायरेक्टली ही हिट करते हैं, वो डायरेक्टली ही हिट करते हैं, और दूसरा अन्य पहलू है, जिस पहलू पर समाज को नीचे कैसे ले जाना है उस तरीके की गतिविधियां करते हैं। समाज को कैसे नीचे ले जाया जाए। सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, काम धंधे नहीं है, जॉब नहीं है, लोग आत्महत्याएं बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। आत्महत्याएं देश में, इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इन चीज़ों की वजह से। डिप्रेशन बढ़ गया है इसी वजह से। फिर एक जो है हाय 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 तौबा हो गई, अरे सब इतना लोगों के पास क्या क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेजॉरिटी के पास यही हालत है। वो जो लोगों के, अच्छा जो नेता है, जो बड़े लोग हैं, जो जिनके पास पैसा आ रहा है, वो पंप को दिखा रहे हैं, देखो मेरे पास, बाबा तक दिखा रहे हैं, 3 करोड़ की कार, 2 करोड़ की कार।
तो देखकर जनता के भीतर, जनता भी बौखलाई हुई है, अंदर से बौखला जाती है कि कैसे इनके पास सब हो रहा है, हमारे पास हम लोग तो ऐसे ही है, हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये बहुत डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, ये भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो अब ये लोग जो पूरी रिजीम है, जिसको गोदी मीडिया प्रमोट करती है, ठीक है, जिसको भाजपा प्रमोट करती है, विश्व हिंदू परिषद प्रमोट करता है, नरसिम्हानंद एक है, हेट मुंजर, वो तो सिर तनसेजुदा की ही बात करता है। जितेंद्र ब्रह्मचारी है, हेट मुंजर है, देवेंद्र ठाकुर, प्रदीप मिश्रा, ये सब हेट मुंजर है सब। अच्छा, ये इनका धर्म से भी कोई संबंध नहीं है, इनके लिए धर्म क्या है, कुछ नहीं है। धर्म इनके लिए जो है अंधविश्वास को फैलाने का माध्यम है, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्योंकि प्रसिद्ध हो गए हैं तो अभी अंधविश्वास बता रहे हैं। प्रदीप मिश्रा पूरा अंधविश्वास फैला रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जितेंद्र ब्रह्मचारी ये भूत प्रेत विद्या लोगों को, जैसे पूरे भारत पर ही भूत चढ़ गया हो, पूरे भारत पर ही भूत चढ़ गया हो। तो ये भूत प्रेत, अभी राजस्थान में गया था, मेरा ख्याल कि राजस्थान में उसके हवा में कम से कम हजारों की संख्या में भूत आए थे टहलते हुए, जैसे फिल्मी अंदाज में आ रहे थे। क्या आ रहे थे? फिल्मी अंदाज में आ रहे थे। ऐसे नहीं है कि वो फिल्मी अंदाज में जहाँ से आ रहे हैं वो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा जैसा है। उसके पीछे कुछ लोग हैं जो लोग तैयार कर देते हैं पैसा दे करके और ये सब जो है एक बड़ी संख्या उसके पास आ रही है और लूटपुट करती है, वो उलटती पुलटती रहती है। बुझ रहे, ये कहीं ना कहीं समाज में मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। समाज में को विकृत करने के का उपाय है, ये प्रोपेगेंडा है एक तरीके से, ठीक है। और वो अब वो बोलता है तो ठीक भी हो जाए, ठीक करा देता है। तो वो पूरे तरीके से एक ऑपरेशन है वो, जो एक पूरी साजिश के तहत ये किया जाता है, ठीक है। चिट्ठी निकालेगा और वो पहले लूटपुट, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, दो भूत आपस में गाली दे रहे हैं, दो लड़की है, उनको भूत चढ़ा है और उनको कहीं नहीं लग रहा कि उनको भूत है। तो वीडियो से स्पष्ट लग रहा है कि ये पढ़ाए गए हैं, इनको एक आगे ऐसे करना है तुमको। नीचे ज़्यादातर नीची जातियों की है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो नीची जाति है, ठीक है। तो इसमें ये पूरा एक प्रपंच है और ये फासिस्टों द्वारा बिल्ट है, समाज को कैसे गिराया जाए। ये आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं, यही आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये आसुरी संपत्ति के लोग हैं और ये लोग जो है समाज में इसी प्रकार का सैतानिज्म फैलाना चाहते हैं। उसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, जनता आत्महत्या उसकी वजह से कर रही है, इनके सैतानिज्म की वजह से। अभी हाल में जो एक बड़ी खबर थी वह बिहार से थी। बिहार की 3 लड़कियां YouTube पर आत्मा को देख करके कि आत्मा को से कनेक्शन हो सकता है, बनाया जा सकता है मरी हुई आत्माओं से, वो कैसी हुई हो, कैसे कोई है चैनल, उसको देखकर वो लड़कियां भाग गई, जिसमें एक ही थोड़ी बहुत एडल्ट थी, ज़्यादातर सब माइनर थी। क्या गई थी कि वो आत्मा से कनेक्शन बनाने के लिए भाग गई थी वृंदावन मथुरा। कुछ दिन टहलती रही, 2-4 दिन, कुछ दिखाई तो पड़ा नहीं, हाथ तो आया नहीं। वो वीडियो देख करके यूट्यूब का आ गई थी और उसके बाद अंत में क्या हुआ, अंत में उन सबों ने ट्रेन से कूद करके आत्महत्या कर लिया था। अंत में ट्रेन से के सामने कूद करके तीनों ने आत्महत्या कर लिया था। तो ये क्या बात थी? इसी को सैतानिज्म हम कहते हैं। जब हम कहते हैं कि सैतानिज्म क्या है, कहाँ से चल रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे लोग जो है एक्टिव है विजुअल मीडिया में,
विजुअल मीडिया में ऐसे लोग एक्टिव हैं जो इस तरीके की बातों को फैला रहे हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है, जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है, जिसका कोई फिलॉसफिकल आधार नहीं है, कोई श्रुतियों का आधार नहीं है जिसमें सनातन धर्म के अंतर्गत। लेकिन इनकी संख्या बहुत है। यूट्यूब पर तो भरे पड़े हैं, इंस्टाग्राम पर तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस तरीके की चीजों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो जो बढ़ाने वाले हैं वो भी शैतान है, और जो उत्पादन उसका कर रहे हैं वो भी शैतान है। दोनों में शैतानिज्म है। शैतानिज्म का फेसेट अलग है। इब्स्टन जो है, इब्स्टन एक अलग फेस है, उसको बहुत बड़ा फेस है, वो एक बड़ा फेस है, ये छोटे फेस है। फेस वो बात एक ही है, जो जिसको भगवत गीता में आसुरी संपद कहा जाता है। आसुरी संपद का भी वो एक्सट्रीम फॉर्म है, उसका बहुत वल्गर, बहुत विकृत फॉर्म, उसका बहुत विकृत फॉर्म है ये। ठीक है, इब्स्टन फाइल के में जो वीडियोज आए हैं, जो 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 फोटोज आए हैं, उसको देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। वह उसी लेवल का है का विभत्स कृत्य है जिस लेवल का विभत्स कृत्य नाजी कैंप्स में किया गया था। नाजी कैंप्स में तो उतना विभत्स नहीं था जितना इब्स्टन आइलैंड पर इब्स्टन ने किया और उसके साथ लोगों ने किया, जिसमें ऐसे सब बिल गेट्स इत्यादि का नाम शरीक है। बिल गेट्स इत्यादि का नाम शरीक है, बड़े बड़े लोगों का नाम शरीक है, विलियम्स का नाम शरीक है, ब्रिटेन के राजघराने का। इन लोगों ने वहाँ जो है छोटी छोटी बच्चियों की प्रताड़ना की है। बच्चियों को चुराया गया है दूर जगह जगह से, ऐसा बताया जा रहा था। वैसी फाइलों में है, फाइल को कई वीडियो तो आ चुके हैं, फोटोज आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो सातानिज्म के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, अब उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ये क्या कर रहा है, वो सातानिज्म को ही प्रमोट कर रहा है, वो सातानिज्म को फैला रहा है लोगों में। ठीक है, उसी प्रकार से प्रदीप मिश्रा है, ये क्या कर रहा है, टोटका क्या होता है, टोटका, और वो टोटका क्या है, धर्म में कौन सा टोटका बताया गया है? कहीं शिव पुराण में कोई टोटका तो नहीं बताया गया है। उपासना साधना बताई गई है, वहाँ ये तो नहीं बताया गया है कि एक बिलपत्र पर नाम लिख लो तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। शिवपुत्र नहीं लिखा, वहाँ तो कैंसर ठीक करने के लिए वो साधना बताई गई है कि इतने मिलियंस यदि नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो रोग की निवृत्ति हो जाती है, हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन चीज़ों का। सातानिज्म सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, जिसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत प्रभावी माध्यम के बतौर है। इनमें इनकी संख्या मिलियंस में है, जो झूठ फैलाते हैं, जो अधर्म फैलाते हैं, जो इसी प्रकार की गतिविधियों को फैलाते हैं समाज में। इसमें जैसे ज्योतिषी है, ज्योतिष का भी एक बहुत ही वल्गर फार्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम इत्यादि पर उपलब्ध है, मिल रहा है, जो जादू टोना के हद तक गिर चुका है। वहाँ ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष है ही नहीं वहाँ एक्चुअली ज्योतिष है ही नहीं। तो ये इस बात को हमें एनकाउंटर करना होगा, इस बात को, ऐसे लोग को आना होगा, ऐसे लोगों को, जो ऐसे समूहों को, ऐसे वर्गों को, जो धार्मिक में, ज्योतिष में, ऐसे सेक्टर्स में कार्यरत हैं, जो उसको बदनाम भी कर रहे हैं और उसको नष्ट भी कर रहे हैं, और उसी को वो रियल जेन्युइन एक धर्म है जो आध्यात्म की खोज है, उसको डिस्प्लेस कर दिया है करके। जो वल्गरिटी है, जो सतानिज्म है, जो मूलभूत रूप से अधर्म है मिथ्याचार के केंद्रित है, उसको भी धर्मता बना करके पैसे भी कमा रहे हैं।
उनका बड़ा नाम भी है, फॉलोअर्स हुए उसके। मिथ्या है, उसमें कोई मिरेकल भी नहीं है, मिरेकल भी कंस्ट्रक्टेड है। बागेश्वर वाले का कोई भी मिरेकल उसके पास नहीं है, उसका सारा मिरेकल जो है मीडिया द्वारा फैब्रिकेटेड है, मीडिया ने फैब्रिकेट कर रखा है। तो वो एक वजह है, उसका मिरेकल उसके ऊपर काम नहीं आता। बीच में अभी यात्रा में बीच में ही बीमार पड़ गया था, उसका मिरेकल कहाँ गया, उसका हनुमान कहाँ गया, उसका मंत्र कहाँ गया, पानी चढ़ा था उसको प्रदीप मिश्रा। इसकी बेटी पर उसका जो है टोट का काम नहीं करता है, इसका बेटा 8 फेल हो गया। तो इस बात को हमें थोड़ा समझना होगा, और तभी हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे।